हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स के बारे में। तो लंग्स में कैसे ब्लड सप्लाई होती है। लंग्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, जहाँ पे कि जो गैसेस का एक्सचेंज होती है, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होती है लंग्स में। तो लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, यानी कि चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होती है लंग्स। तो जो ब्लड सप्लाई है कैसी होती है, जो गैसेस का एक्सचेंज कैसी होती है लंग्स में। तो लंग्स में क्या सप्लाई होती है? ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी हेल्प से जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर पाती है लंग्स। लंग्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम की हेल्प से जितने भी ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर एंटर होती है। तो हाइलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से जितने भी स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर एंटर होती है, जैसे कि ट्राकिया एंटर होती है लंग्स में, और जितने भी ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर हाइलम की हेल्प से ही एंटर होती है। तो लंग्स में कैसी ब्लड सप्लाई होती है, उसकी जो क्या कैसी फंक्शन करती है। लंग्स में जो ब्लड सप्लाई टू सर्कुलेशन में होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन कैसी होती है? तो लंग्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली काम करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करती है लंग्स को? जो ट्राकिया है, ट्राकिया आगे जाके बाइफिकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और ब्रांच बनाती है, जिसको ब्रोंकिया बोलती हैं। तो ब्रोंकियल आगे जाके फिर से डिवाइड हो जाती है, जो कि ब्रोंक्यूल्स होती है। तो वो ब्रोंक्यूल्स क्या करती हैं? लंग्स के हर ईच सेगमेंट तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपरली फंक्शन करती है। तो उस सर्कुलेशन को ब्रोंकियल सर्कुलेशन बोलती हैं, जो कि जो ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल लंग्स के हर ईच सेगमेंट तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, ताकि जो हमारी लंग्स प्रॉपरली फंक्शन करती है। सेकेंड जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं? जो एटमॉस्फेरिक एयर हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर होती है लंग्स में। तो लंग्स में ऑक्सीजन एंटर होने के बाद वो जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में कैसे पहुंचती है, हमारी जो टिश्यू या फिर सेल्स तक, या फिर हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन, कैसे सर्कुलेट होती है। तो उस सर्कुलेशन को क्या बोलती हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलती हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसी होती है? तो हमारी जो हार्ट में क्या करती हैं? ब्लड पंप करती हैं। हार्ट हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड पंप करती हैं और हमारी पूरी एंटायर बॉडी को क्या करती हैं? ब्लड सर्कुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सेल या फिर टिश्यू तक प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। तो इनमें ब्लड भी मेन फंक्शन करती है। जो हार्ट है, हार्ट की राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलती हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी किससे निकलती है? हार्ट की जो राइट वेंट्रिकल होती है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो कि सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल यूज करने के बाद ऑक्सीजन, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है, जिसको CO2 बोलती हैं। तो CO2 ब्लड में प्रेजेंट होने पर क्या बोलते हैं? उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलती हैं। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती है लंग्स के अंदर। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में एंटर होती है, किसकी हेल्प से एंटर होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हाइलम की
थ्रू एंटर होती है। हाइलम क्या है? हाइलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स में जितने भी स्ट्रक्चर को एंटर करने का काम करती है, जैसे ट्राकिया एंटर होती है या फिर बहुत सारे ब्लड वेसल्स इस हाइलम के थ्रू ही एंटर होती हैं। देन लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी एंटर होने के बाद क्या होगा? लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकियोल्स या फिर आल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। आल्वियोलाई यानी कि एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। तो ये एयर सैक में क्या प्रेजेंट होती हैं? बहुत सारे कैपिलरीज नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं जो आल्वियोलाई की सराउंडिंग में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज की नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। और ये ब्लड का कैपिलरीज नेटवर्क किससे बनी हुई होती है? ये पल्मोनरी आर्टरी से बनी हुई होती हैं। तो ये हैं जो स्ट्रक्चर हैं, ये है मेन ब्रांच जो कि हार्ट से जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांच है जो कि लंग्स के अंदर आई है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। तो इस छोटे छोटे जो कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज किससे बनती हैं? तो ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज अल्वियोलाई में पूरी सराउंड किए हुए हैं, पूरा नेटवर्क जैसा सराउंड किए हुए हैं ये जो कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? जो पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में ट्रांसफर हो जाती है। देन अल्वियोलाई से कहाँ पे जाती है? जो अल्वियोलर डक्ट, देन अल्वियोलर डक्ट से जो ब्रोंकियोल्स में जाते हैं, ब्रोंकियोल्स से ट्राकिया में जाते हैं, ट्राकिया से जो लैरिंग्स, फेरिंग्स, देन नासाल कैविटी और नोज से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। अब क्या हो गया? अब जो ब्लड में CO2 था वो तो फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद ये जो ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जो कैपिलरीज में क्या एंटर होगा? वो ब्लड में अब क्या एंटर होगा? ऑक्सीजन एंटर होगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जो एटमॉस्फेयर से जो हम एयर लेते हैं, फिर से वो लंग्स में आएगा, लंग्स से अल्वियोलाई में आएगा और अल्वियोलाई से फिर से ब्लड में वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन में ट्रांसफर होगा। तब उस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगी वो ब्लड। अब ब्लड फिल्टर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई, तो उस ब्लड में अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू बाहर निकलेगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बाहर निकलेगा। तो पल्मोनरी वेन्स क्या लेकर जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। यानी कि इस ब्लड में अब क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे जाएगी? अब हार्ट पे जाएगी। तो ये है जो रेड डायग्राम है, ये इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन्स से जो अल्वियोलाई से क्या लेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। तो अब ये पल्मोनरी वेन्स हाइलम के थ्रू बाहर निकलेगी। बाहर निकलने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगी? एंटर हार्ट में एंटर होगी। हार्ट के कौन सी पार्ट में एंटर होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट आर्टरी में एंटर होगी। लेफ्ट आर्टरी में कौन सी ब्लड एंटर होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगी, जो कि लंग्स लेकर आई थी। अब ये लेफ्ट आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करेगी। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जितनी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगी? एयूटा में जाएगी। एयूटा क्या है? एयूटा हमारी जो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि क्या करेगी? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करेगी, फ्लो करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचाएगी, ऑक्सीजन पहुंचाएगी, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाती है। अयोटा की हेल्प से ही हमारी पूरी एंटायर बॉडी में ब्लड फ्लो करेगी, टिश्यू एंड सेल तक पहुंचेगी, और तब हमारी बॉडी
जो प्रॉपरली फंक्शन करती है, एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को या फिर सेल एंड टिश्यू को एनर्जी मिलती है प्रॉपरली। तो ये है जो लंग्स में ब्लड सप्लाई होती है ऐसे। अगर हम सिंपली अगर समझेंगे तो जो हार्ट है, हार्ट की राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में कौन सी ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है। तो अब ये पल्मोनरी आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज अल्व्यूलाई में पूरी सर्कुलेट, पूरा नेटवर्क जैसी अरेंजमेंट हो जाती है। तो अब ये अल्व्यूलाई में जितने भी CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वो अल्व्यूलाई में ट्रांसफर हो जाएगी और हमारी नोज के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर चली जाएगी। और जो ऑक्सीजन हम इनटेक किए हैं वो फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड में आ जाएगी। तब वो ब्लड क्या कहलाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगी। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे आती है, पल्मोनरी वेन में आती है। पल्मोनरी वेन क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, लंग्स से बाहर लेकर जाती है। और कहाँ पे एंटर होती है, हार्ट में एंटर होती है। हार्ट की कौन सी पार्ट में जो पल्मोनरी वेन्स एंटर होती हैं, लेफ्ट आर्टरी में एंटर करवाती है ऑक्सीजन को। तो लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनमें कि क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करवाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन अयोटा हमारी पूरी एंटायर बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करवाती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाती हैं हमारी पूरी एंटायर बॉडी में। जो ब्लड जो टिश्यू एंड सेल्स तक ब्लड पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो ऐसे लंग्स में ब्लड सप्लाई होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।